नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हैं, जहां माता जानकी का उद्गम हुआ है। हम लोग सीधे तौर पे देख सकते हैं, यह माता का इसी स्थान पे माता सीता का वो उद्गम हुआ है, जहां पे अभी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालु सभी माता सीता का दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और इस मंदिर का और इस जगह का क्या इतिहास है, अभी हम यहाँ के जो पुरोहित हैं उन बाबा से बात कर यहाँ संदेश आप तक के माध्यम से इसका इतिहास को जाने हम लोग। जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का नाम मिथिला राज था। जैसे लंकापति रावण के राज्य का नाम उस समय लंका राज था। अयोध्या जो है राजा दशरथ जी के राज से जाने जाते थे। बाली का राज्य जो है किष्किंधा राज से जाने जाते थे। ऐसे ऐसे राज्य बटा हुआ था। उस समय राजतंत्र था, राजा बनते थे, उनके बाद उनके पुत्र होते थे, परपौत्र होते थे। अभी हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। सारे दुनिया है, लेकिन उसमें 4 प्रमुख थे: राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, जनक जी महाराज, परशुराम जी, बानासुर। एक बार शिव जी की सभा लगी, जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए। चारों शिष्य में 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। राजा जनक जी, लंकापति रावण के बीच शास्त्रार्थ होते होते राजा जनक जी जीत हासिल किए। राजा रावण पराजित हो गए। राजा रावण को इस बात पर बड़ा दुख हुआ कि हमने अपना 10 सिर काटकर शिव जी की पूजा करते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। शिव जी राजा जनक जी के जीत पर खुश होकर के पुरस्कृत में एक धनुष दिए उनको, जो धनुष का नाम अभी धनुषा है, या श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े हुए थे। ये देखकर राजा रावण अपने लंका वापस गए और मन ही मन ईर्ष्या बना लिए कि राजा जनक से हमें बदला लेना है। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। कोई थोड़ा ढंग से लेते हैं, कोई थोड़ा बेढंग से लेते हैं। राजा रावण तीनों लोक में भगवान के बाद उनका स्थान था। जहाँ राम कथा चलता है, वहाँ किसी न किसी बहाने रावण का नाम लेना पड़ता था। वो तीनों लोक में युद्ध करने के लिए खोजते थे कि कौन हमारे बराबरी है जो हमसे युद्ध करेगा। ये अत्याचार देखकर श्री राम जी को द्वापर में अवतारित होना था, लेकिन एक युग पहले आ गए। गांव घर की कहावत है कि होने को द्वापर हो गया त्रेता, यानी त्रेता में ही अवतार ले लिए। राजा रावण कर में जो लेता था, जो लोग उनके राज्य में लंका में वास करते थे, साधु संत थे, भजन करते थे, जिसके पास कुछ नहीं है, असहाय लोग है, कुछ नहीं देने के लिए है, वैसे लोगों से वो रक्त निकाला करते थे शरीर से। वो रक्त एक कलश में जमा होता था। जमा करते करते जब कलश वो भर गया, इसके बाद जो है तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देखकर रावण बड़ा हर्षित, यानी बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुश होने की बात नहीं है, ये बहुत सुखद समाचार है, दुखद समाचार है। ये पूछकर कहे कि क्या दुखद समाचार है, तो तहसीलदार ने बताया कि सरकार, जिन साधु संतों असहाय लोगों से हमने रक्त लिया है, वो सारे लोग आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। राजा रावण खुद ही विद्वान नहीं, वो महाविद्वान थे, पंडितों में महापंडित माने जाते थे। उन्होंने इस बात को भांप गए कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उनके मन में आया कि अच्छा मौका आ गया है, राजा जनक जी के राज में अगर इस घड़ा को, इस कलश को गड़वा दे रक्त का, तो वो विनाश हो जाएगा, हम अलग से अलग देख लेंगे। उन्होंने जगह का चुनाव किए कि कहाँ पर इस कलश को गड़वाना चाहिए। मिथिला राज की चौहद्दी विष्णु पुराण में आया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये वर्तमान हम लोग जानकी जन्मभूमि पर जो खड़े हैं, ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जो है जंगल वन होता है, यानी पुण्य का जंगल माना जाता था उस समय। राजा जनक जी, या आज भी हम लोग कोई व्रत परिवार में करते हैं, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, तो कुछ जो है चावल हो, कोई अन्न हो, कुछ द्रव्य रख कर उसको सारे परिवार छू करके ब्राह्मण को दान के रूप में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। इस अवसर पर इस जंगल में, पुण्यारण्य वन जंगल में पौंड्रिक ऋषि भजन करते थे। उन्होंने ये जंगल जो है पुण्यारण्य वन जंगल पौंड्रिक ऋषि को दान दे दिए। दे देने के बाद जो है
राजा रावण ने सोचे कि वो पुण्यारण्य वन जंगल पुण्य का जगह माना गया है, अगर वहीं पर इस कलश को गड़वा देते हैं तो वहाँ का पुण्य छिन्न होगा, नाश का समय नज़दीक आ जाएगा। ये जगह का चुनाव वही किए, ये सोच करके। पीछे आप जाइएगा जहाँ सीता कुंड है, उस समय कथा के मुताबिक हम बता रहे हैं, मेरा देखा हुआ नहीं है, वहाँ पर समतल भूमि था, वहाँ पर उस कलश को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला में पानी होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय निकल गया। मिथिला के सारे जनता प्रजा एकत्र होकर के राजा जनक जी के दरबार में जनकपुर पहुँचे और राजा जनक जी से प्रार्थना किए कि सरकार अपने मिथिला में पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, इसके लिए आप कोई जो है उपाय ढूंढिए। राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और उनसे कहे कि हमारे मिथिला में पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप अपने ज्योतिष के द्वारा कोई रास्ता निकालिए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने बताए कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी ने कहा कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है जो हम बताए हैं चौहद्दी में, तो सिद्ध करके जगह का नाम बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। राजा जनक जी ने कहे कि पुण्यारण्य वन जंगल हमने पौंडरिक ऋषि को दान दे दिए हुए हैं, वहाँ के अधिकारी हम हैं नहीं, वहाँ कैसे हल चलावेंगे। कुछ साधु संतों ने बताया कि चलकर उन ऋषि से पूछा जाए क्या सलाह देते हैं। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए और पौंडरिक ऋषि से मिले। मिलने के बाद पौंडरिक ऋषि कहे कि प्रजा की भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। राजा जनक जी फिर अपने जनकपुर वापस गए। वहाँ से हल चलाने की तैयारी करके जब चले तो विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संत प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए कि राजा हमारे हल चलाने चल रहे हैं बारिश होने के लिए। मार्केट में एक मंदिर है जानकी स्थान के नाम से, वहाँ पर उन्होंने 88,000 लोगों का ठहरने का जगह बनाए। घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। घास फूस के घर बनाए वहाँ पर, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान है जिसका पूर्व नाम बैरिया था। वहाँ बैर का जंगल ज़्यादा था उस समय और वो हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ पर जा कर के उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना किए और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए सीता कुंड के पास जब आए तो रावण के द्वारा जो कलश गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित पैदा ली। ये देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई और मध्य भाग की बालिका जो थी बीच वाली वो बच्ची रूप में रोने लगी। उसे राजा जनक जी गोद उठा लिए और मन ही मन सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, ये जो है यहाँ जो कुछ मिला ये पौंडरिक ऋषि का हुआ। उन्होंने राजा पुत्री को उठा करके और क्या कहते हैं पौंडरिक ऋषि के गोद में डाल दिए। डालने के बाद बारिश शुरू हो गया। राजा को कहे जनक जी महाराज को क्या कहते हैं पौंडरिक ऋषि कि ये इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ पौंडरिक ऋषि नाम इनका रख दिए जनक पुत्री जानकी। उस समय से बारिश और तेज़ हो गया। देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। बारिश से बचने के लिए जहाँ पर घास फूस के घर बनाए हुए थे जिसका नाम अभी जानकी स्थान है वहाँ वो चले गए। वहाँ जो है बारिश 6 दिन तक होते रह गया। धर्मशास्त्र के अनुसार 6 दिन पुरने पर बच्चा बच्ची को छठी मनाया जाता है, तो वहाँ का कार्यक्रम में छठी मनाए वहीं पर। और नामकरण भी धर्मशास्त्र के अनुसार छठी के रोज़ ही होता है, तो वहाँ नाम उनका सीता पड़ा। सीता नाम वहाँ जो है नारद जी रखे हुए हैं। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसे सीत बोलते हैं, और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नामकरण में वहाँ सीता नाम पड़ा। तो सीता जी के नाम से सीता हो गया। और मड़ई का घर जो था जंगल में, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। ये जगह पुण्यारण्य से पुण्यौड़ा के नाम से बदल गया, पुनौड़ा हो गया। इसके बाद राजा जनक जी अपने राजमहल जनकपुर ले गए, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, शादी स्वयंवर ये सब वहाँ हुआ, धनुष टूटने का कार्यक्रम वहाँ हुआ। राजा जनक जी का उस समय जो राजमहल था
चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था। चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा, जहाँ पर श्री राम जी धनुष को तोड़े हुए थे। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर और पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर से जो है प्रसिद्ध हो गया है। बोलिए जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम की जय। हम लोग सीता मंदिर के पुनौरा धाम में हैं, जहां माता सीता का उद्गम हुआ है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि इस मंदिर का क्या आस्था है और आप इस आस्था से जुड़े केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो पटना से आए हैं, खास करके सुने कि पुनौरा धाम में माँ जानकी का है जो जन्म स्थली है, तो उसको सुन करके बड़ा मन में आस्था था कि उनका दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि राजा रामचंद्र जी का तो जन्मभूमि में बड़े बड़े फाइनेंसर से लेकर के बड़े बड़े श्रद्धालु तक जाते हैं, लेकिन माता जानकी परीक्षा देते देते थक गई और बेचारी का है जो इतना शक्ति स्वरूपा थी कि उन्होंने हम लोगों को बहुत प्रेरणा दी, बिहार वासियों को, कि माता जानकी का है जो लोग दर्शन करें, उनका है जो कि अपने जीवन में आदर्शों को उतारने की कोशिश करें। प्रणाम। वास्तविक तौर पे ये बात जो इन्होंने कहा ये काफ़ी हद तक सही है कि जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वहाँ पे काफ़ी मंदिर की भव्यता दी गई है। वही उनकी अर्धांगिनी जो है माता सीता, जो जिनका यह उद्गम स्थल है, और आप देख रहे हैं कि यही वो मंदिर है जहाँ पे माता सीता का उद्गम स्थल है। तो हम बिहार सरकार के साथ साथ जो है लोगों से भी यह अपील जरूर करेंगे कि जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, अयोध्या मंदिर को भव्यता दी गई है, वही इस मंदिर को भी भव्यता दे, ताकि जो है लोग इस आस्था से जुड़े। क्योंकि माता जानकी शुरू से ही अग्नि परीक्षा देती रही है और अग्नि परीक्षा देते देते जो है वो हर कलाओं में परिपूर्ण रही। तो हम लोग भी बिहार सरकार से यह जरूर अपील करेंगे कि जिस तरह से यूपी की भव्यता भगवान श्री राम प्रभु की मंदिर की भव्यता दी गई है, उसी तरह से बिहार सरकार जो है माता जानकी मंदिर की भी भव्यता दे, ताकि यहाँ की भव्यता बरकरार रहे। आप उस समय आपको ज्ञात होगा कि जब श्री राम प्रभु का जो मंदिर जब बना था तो इसी स्थान से जो है यहाँ से एक तिलक के रूप में जो है यहाँ से कुछ शिष्टमंडली वहाँ पे गए थे, और वहाँ पर जाने के बाद जो है प्रभु श्री राम को जो वहाँ के दामाद को दिया जाता है, वही दामाद को इस स्थान से जो है काफ़ी दौरा गया था, ताकि प्रभु श्री राम को जो है ससुराल का जो दौरा जो है उनको अच्छा लगे। तो सीधे तौर पे हम लोग बिहार सरकार से भी अपील करेंगे कि इस मंदिर की भव्यता दे, ताकि यहाँ जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उनकी भव्यता को बरकरार रख सके। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।